वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। बिटवीन 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP। 1 और 31 के बीच में हमने m नंबर्स इंसर्ट करने हैं ताकि जो वो रिजल्टिंग सीक्वेंस हो वो एक AP बन जाए। एंड द रेशियो ऑफ सेवन्थ एंड m माइनस वनथ नंबर्स जो हमने इंसर्ट करे हैं नंबर्स, उसमें से सेवन्थ नंबर और m माइनस वनथ नंबर का रेशियो हमें दिया हुआ है 5:9। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इसमें हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इसमें सबसे पहले तो सपोज करते हैं कि लेट m नंबर्स इंसर्टेड बिटवीन 1 and 31 be A1, A2 up till AM। तो हमारी AP क्या आ जाएगी यहाँ से? पहला टर्म 1, फिर A1, फिर A2 up till AM और लास्ट में 31। वेयर जो हमारी फर्स्ट टर्म है यहाँ पर उसकी वैल्यू है 1 और जो लास्ट टर्म है दैट इज A। अब यहाँ पर देखिए कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। m तो हमने इंसर्ट करें और 2 हो रहे हैं, तो n की वैल्यू है m+2 और लास्ट टर्म जो am+2 है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 31। तो यहाँ से जो A1 है वो होगा A+D, A2 हो जाएगा A+2D, A3 हो जाएगा A+3D। इस तरह से अब A7 जो है वो हो जाएगा A+7D एंड जो A, क्योंकि हमने रेशियो सेवन्थ और m-1 का लेना है तो ये हो जाएगा A+m-1D एंड सो ऑन। ऑल्सो अब यहाँ से देखो AM+2 हमें दे रखा है 31, तो AM+2 का फॉर्मूला क्या होता है? A+m+2-1 यानी कि A+m+1D = 31। A की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 1, तो 1+m+1D = 31। ये 1 दूसरी साइड चला जाएगा तो m+1D आ गया, 31 - 1 यानी कि 30। तो यहाँ से हमारे पास D की वैल्यू कितनी आ जाती है? 30/m+1। अब हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना है। हमें रेशियो दे रखा है सेवन्थ नंबर और m-1th नंबर का 5:9। अब यहाँ से हमने इक्वेशन बनानी है और उसको सॉल्व करके हम m की वैल्यू निकालेंगे। तो A7 की वैल्यू क्या होगी? A+7D और am-1 की A+m-1D = 5/9। A की वैल्यू 1 है, D को हम बाद में पुट कर लेंगे, पहले A को हमने पुट कर लिया और हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 × 1 + 7D = 5 × 1 + m-1D। तो ये यहाँ से हमारे पास आ जाता है 9 + 63D = 5 + 5D × m-1। तो इस 5 को दूसरी ओर ले जाते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 - 5 = 63D को दूसरी साइड ले जाते हैं, D कॉमन निकाल लेंगे तो 5m-1 - 63 और D हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? 9 में से 5 गया 4 और इसको हम लिख सकते हैं 5m - 5 या आप बाद में भी इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको अभी ऐसे ही लिख लेते हैं m-1 - 63। D की वैल्यू अब हम पुट कर देते हैं, D की वैल्यू है 30/m+1। तो इस इक्वेशन को अब हम सॉल्व करेंगे। तो आगे देखो m+1 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4m+1 = और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 150
m माइनस 1 माइनस 63 इंटू 30 हो जाएगा 1890। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 4m प्लस 4 इक्वल टू 150m माइनस 150 और 1890 इनको प्लस करेंगे तो 2190 आ गया। तो अब 150m m वाली टर्म्स एक साइड रख लेते हैं और बाकी की दूसरी साइड ले जाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 146m इक्वल टू 1890 है और उसमें हमने 150 जब प्लस करेंगे 2040 आएगा यहाँ पे 2040। तो अब इसमें 4 प्लस करोगे तो 2044 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू कितनी आ गई 2044 अपॉन 146। इसको आप डिवाइड करोगे तो m की वैल्यू आ जाती है 14। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आ जाएगा m इक्वल टू 14। तो ये 16th क्वेश्चन था। आप 17th क्वेश्चन देखो। अ मैन स्टार्ट्स रीपेइंग अ लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100। एक आदमी ने लोन जो है वो रीपे कर रहा है। उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है ₹100 एंड ही इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट बाय ₹5 एवरी मंथ। हर महीने ₹5 वो बढ़ा रहा है। तो AP बन गया। पहला 100 था, फिर 5 बढ़ेगा, फिर 5 बढ़ेगा, 105, 110, 115। तो एक AP आ गया है। वॉट अमाउंट ही विल पे इन द 30th इंस्टॉलमेंट। तो हमने A30 की वैल्यू इसमें निकालनी है। तो A हमें दे रखा है 100, D हमें दे रखा है 5 और हमारा जो AP है वो है इस तरह का 100, 105, 110 इस तरह से। और हमने A30 इसमें निकालना है। तो A30 का फॉर्मूला होता है A प्लस 29D। तो A की वैल्यू हमें पता है कितनी है 100 और 29 D की वैल्यू है 5। तो ये आ गया 100 प्लस 29 इंटू 5 145। तो ये आ गया 245। तो 30th इंस्टॉलमेंट जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई ₹245। सो दिस इज द 17th क्वेश्चन। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 18। नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 5 डिग्री। कोई भी दो कंसेक्यूटिव मतलब साथ साथ जो एंगल्स हैं उनका डिफरेंस है 5 डिग्री। तो मतलब कॉमन डिफरेंस इसमें 5 हमें दे रखा है। इफ़ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120, मतलब फर्स्ट टर्म हमारी 120 हो गई। सबसे छोटा एंगल 120 है और फिर वो कंसेक्यूटिव एंगल्स का डिफरेंस 5 है। तो 120 फिर अगला उसका डिफरेंस 5 फिर 5 इस तरह से। एंड फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। तो इसमें हमने नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन निकालना है। इसमें हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे कि वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन of sides n is 180 डिग्री इंटू n माइनस 2। ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर रखना है। मतलब कि Sn जो है वो हमारे पास है 180 डिग्री इंटू n माइनस 2। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 180 n माइनस 360। ये आ जाएगा। तो अब यहाँ से A की और D की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो हमारे पास आ गया n/2 2 इंटू 120 प्लस n माइनस 1 D की वैल्यू पुट कर दी। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो ये यहाँ से आ गया हमारे पास n बाहर 240 प्लस 5n माइनस 5 इक्वल टू, इस 2 को दूसरी साइड ले जाते हैं तो 360 डिग्री n माइनस में 720, या डिग्री हम बाद में भी लगा सकते हैं क्योंकि अभी तो टर्म्स ही लिख रहे हैं, डिग्री हम बाद में लगा देंगे। तो ये चीज़ आ जाएगी।
तो यहाँ से हमारे पास फिर से सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। तो ये आ जाएगा n, 240 में से 5 माइनस किया 235 प्लस 5n इक्वल टू 360n माइनस 720। तो ये आ गया 5n स्क्वायर प्लस 235n माइनस 360n माइनस 720 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है 5n स्क्वायर माइनस 125n, ये माइनस का प्लस हो जाएगा 720 उधर जाके, प्लस 720 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में 5 कॉमन है, 5 से डिवाइड करोगे तो n स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 25n प्लस 144 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करना है हमने, तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं। 25 के 16 और 9 अगर हम लें तो -16 माइनस 9 माइनस 25 होता है, और -16 को -9 से मल्टीप्लाई करें तो 144 आता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो फर्स्ट में से n कॉमन निकाल लिया हमने, फिर 9 कॉमन निकाल लिया, तो ये हमारे पास आ गया n माइनस 16 n माइनस 9 इक्वल टू 0। तो जब आप 16 को n माइनस 16 को 0 रखते हो तो n की वैल्यू 16 आ जाती है, और n माइनस 9 को अगर 0 रखोगे तो n की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ जाते हैं यहाँ पे 9 और 16. The number of sides of polygon can be 16 as well as 9. So this completes 18th question. So if you find this video useful, please subscribe my channel and like and share this video. Thank you.